जितने भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हैं, जब ये हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर थे, वहाँ पर इन्होंने सब जगह ज़मीनें खरीदी, दोनों ने जी। विवेक ढांड ने और संजय शुक्ला ने। विचित्र संयोग था, मतलब दोनों एक ही जगह, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिस जमीन को 90 एकड़ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए रिजर्व किया गया, धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई गई, वहीं पर विवेक ढांड ने पहले से जोड़ जुगाड़ लगाकर 18 एकड़ से ज़्यादा की जगह पहले से ले ली, क्योंकि ये खुद योजनाकार थे। हम खसरे की जानकारी इसलिए देना चाहते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी इन खसरों की जांच कर सकती है, ये खसरों की सत्यता का प्रमाण ले सकती है। आखिर इन लोगों ने ये ज़मीनें किस उद्देश्य से प्रोजेक्ट आने से पहले खरीदी? जगह वहीं खरीदी गई जहां पहले से सरकारी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था। ये खगोली घटना लाखों साल में एक बार होती है। क्यों जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गजब हो गया जी। इन्होंने अपने 2 नंबर के पैसे को पहले कई नामों से इन्वेस्ट किया, हाँ, जिनके नाम में आपको खुलासा कर रहा हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की तारीख में लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति का स्वामी है संजय शुक्ला। सोने की थाली में, चांदी की थाली में ये खाना खाते हैं। इनका हश्र तो सीधा जेल है। जेल के अलावा इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, और ईश्वर के यहाँ देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। इनका जेल जाना तय है। नमस्कार राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आपने कहावत सुनी होगी, बिल्ली को दूध की रखवाली का काम नहीं सौंपा जाता। ऐसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो जहां रेरा के चेयरमैन बनाए गए हैं संजय शुक्ला, खुद वो चार्जशीटेड है। सीबीआई के आरोप पत्र में उनका नाम है। जिस तरह के बड़े अपराध में उनका नाम है, उसके बाद कैसे वो रेरा के चेयरमैन बने रह सकते हैं? उनके अपराधों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। एक बार फिर मेरे साथ नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राष्ट्रबोध के विषय। मैं हूं नारायण शर्मा। पहले भी हमने खुलासे किए थे बहुत, इस बार हम कुछ नई बातों को लेकर के आए हैं। कैसे एक साथ विवेक ढांड, पूर्व चीफ सेक्रेटरी, और संजय शुक्ला हमजोली बने हुए हैं। हम प्याला हम निवाला की तरह रेरा के चेयरमैन की कुर्सी से उतरने के बाद विवेक ढांड की कुर्सी पर संजय शुक्ला बैठ गए, और क्या कुछ चल रहा है, कितनी सारी ज़मीनें इन्होंने बनाई है। नारायण जी, आप ही बताइए, खुलकर आज बात होगी। ये देखिए, ये है पूरा इतिहास इनका। संजय शुक्ला ने जब धर्मपुरा में कॉलोनी काटी, जितने भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हैं, जब ये हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर थे, वहाँ पर इन्होंने सब जगह ज़मीनें खरीदी, दोनों ने जी। विवेक ढांड ने और संजय शुक्ला ने। विचित्र संयोग था, मतलब दोनों एक ही जगह, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यस। अब आप देखेंगे, धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक बनी है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जजों की कॉलोनी, जहाँ हम गए थे ग्राउंड, जहाँ अपन गए थे। यस यस। वहाँ पर 2005 में ये कुछ नई बातें बता रहे हैं आप हमको। हाँ, एक खसरा, एक्चुअल में हम आपको खसरा की जानकारी दे रहे हैं। खसरे की जानकारी के साथ पिछली बार हम जो बताए थे, हमने वो भौतिक स्वरूप दिखाया था। इस बार हम खसरे के नंबर के साथ खुली चुनौती देते हैं सिस्टम में बैठे हुए वो लोग जो रेरा के चेयरमैन संजय शुक्ला को किन्हीं भी कारणों से प्रश्रय दे रहे हैं। वैसे तो संजय शुक्ला खुद न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, वो भला क्या न्याय करेंगे जो घोषित अपराधी हैं सीबीआई के चार्जशीट में? बताइए उनके खसरे नंबर की जानकारी। 2005 में जब ये कॉलोनी बनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड में, वहाँ पर खसरा नंबर 172, 187, 241, 242, 278, 312, ये 90 एकड़ भूमि को वहाँ पे खरीदा गया। 90 एकड़ भूमि खरीदी गई थी जी, ये प्रोजेक्ट की। वहीं पर लगी हुई खसरे की भूमि 182, 183, 187, 162, 165, 166, 167, 68, 169, 172, 293 का 18 एकड़ का रकबा विवेक ढांड ने खरीदा। मतलब जिस जमीन को 90 एकड़ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए रिजर्व किया गया, धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई गई, वहीं पर विवेक ढांड ने पहले से जोड़ जुगाड़ लगाकर 18 एकड़ से ज़्यादा की जगह पहले से ले ली, क्योंकि ये खुद योजनाकार थे। इनके ज़मीनों की कीमत कई गुना बढ़ गई। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, तकनीकी शब्द में जाएंगे और खसरे नंबर की जानकारी हम देते रहेंगे तो शासन सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए तो जानकारी ठीक है, लेकिन आम जनता को मैं बेहद सरल शब्दों में बता रहा हूँ। आगे कुछ और जानकारी है। हम खसरे की जानकारी इसलिए देना चाहते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी इन खसरों की जांच कर सकती है, ये खसरों की सत्यता का प्रमाण ले सकती है।
आखिर इन लोगों ने ये ज़मीनें किस उद्देश्य से प्रोजेक्ट आने से पहले खरीदी? अच्छा, अब आगे बढ़ते, धर्मपुरा से आगे बोरिया कला। बोरिया यहाँ कला। भी करीब 100 एकड़ की जमीन का फेर फार, और जिस तरह से जमीनों के सामने और जमीनें ली गई। विवेक ढांड ने अपने पिता सतपाल ढांड के नाम से जगह खरीदी। जगह खरीदने में क्या बुराई थी वो अलग बात है, लेकिन जगह वहीं खरीदी गई जहां पहले से सरकारी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था। ये खगोली घटना लाखों साल में एक बार होती है। क्यों जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गजब हो गया जी। बोरिया हाउसिंग बोर्ड का जो प्रोजेक्ट है 2007-2008 में लाया गया जी। वहाँ का खसरा है, खसरा क्रमांक 1493, 1495, 1496, 1498, जो 100 एकड़ भूमि का खसरा है। इसके आसपास की जो लगी हुई भूमि थी वो श्रीमती पीयूष शुक्ला, ये कौन है? ये उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, संजय शुक्ला की। संजय शुक्ला, जिनके बारे में बताए थे इनको ढेर सारी जगह दान में मिली थी। वही पीयूष शुक्ला जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी। आप मुझे बताइए ये पीयूष शुक्ला का और नया क्या चमत्कार हो गया? गजब खेल ये है कि इन्होंने अपने 2 नंबर के पैसे को पहले कई नामों से इन्वेस्ट किया। हाँ, जिनके नाम में आपको खुलासा कर रहा हूँ। श्रीमती पीयूष शुक्ला के नाम से भी जो है ना 16/18/1, 16/18/6 ये जमीन खरीदी। बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड के पास में लगा हुआ, मतलब प्रोजेक्ट के बाहर। हाँ बिल्कुल लगा हुआ एरिया। हाँ। और अगला खसरा है 16/18/7, 16/18/8। ये सौम्या अतुल त्रिपाठी जो इनको दान करते हैं पैसे, ये वही हैं, है ना। और ये संजय शुक्ला की साली के नाम से है, श्रीमती जो है दुर्गेश शरद शुक्ला, 16/18/3। ये 3 एकड़ जमीन यहाँ पे खरीदी गई। मतलब साली के नाम पर भी ली, रिश्तेदारों के नाम पर भी ली, दान में भी ले ली, कोई कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं हो रही है। संजय शुक्ला के पास आज की तारीख में कितनी प्रॉपर्टी होगी और कहाँ रहते हैं, इनके बारे में बताइए कि कैसा इनका शीश महल सपनों का बना हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की तारीख में लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति का स्वामी है संजय शुक्ला। सोने की थाली में, चांदी की थाली में ये खाना खाते हैं, ऐसा मेरे को जानकारी लोगों ने बताई। नहीं, जो हमने दिखाया तो वो तो हम बता दें कि एक बार किस नहीं उनका जहाँ रहने का स्थल है। 82 कमरों का एक होटल है जो करोड़ों का है, VIP रोड पे है, द ग्रांड नीलम ग्रीनवुड होटल है। वो सपनों का शीश महल, अरे जहाँ हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, कुछ बाहर की तस्वीरें। 15 एकड़ में संजय शुक्ला जहाँ अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। आप समझिए, जो व्यक्ति रेरा का चेयरमैन है उसके विरुद्ध ढेर सारे आरोप भी हैं, और ये प्रमाणित आरोप हैं। जो खसरा नंबर की जानकारी हम दे रहे हैं, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। और ये लाइन से आपको जो अंडरलाइन की हुई जगह दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये कमलेश जैन नामक किसी व्यक्ति का एक नाम आ रहा है। ये कौन, इनके बारे में बताइए। ये कमलेश जैन एक्चुअल में GC जैन के सुपुत्र हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, ये काली कमाई का पैसा कोई अपने घर में तो बैंक में तो रखता नहीं है। बिल्डरों के यहाँ लगाया हुआ है, भूमाफियाओं के यहाँ लगाया हुआ है। अब इन भूमाफियाओं का क्या होगा, बिल्डर का क्या होगा, जिनके बारे में हमारे पास भी कुछ जानकारी सामने आई, बताइए। हमारे पास अभी बहुत सारी जानकारी आई है। कई बिल्डरों के कारोबार में इनका पैसा लगा हुआ है, दोनों का ही। विवेक ढांड का भी लगा है और संजय शुक्ला का भी लगा है। उसकी जल्दी ही हम एक नई सूची जारी करेंगे जो पब्लिक के सामने आएगी। ये डंके की चोट पे हम इस बात को प्रमाणिक रूप से सामने रखने जा रहे हैं। जिस तरह से रायपुर के पुराने PHQ बिल्डिंग यानी जी रोड के बगल की जो जगह है, जिसे विवेक ढांड ने अपने पिता, अपनी बहन और अपनी पत्नी और अपने पूरे खानदान के नाम पर अपने IAS अधिकारी कलेक्टर रहते हुए अपने नाम पर चढ़वा ली थी, और भूपेश बघेल के शासन में सिर्फ 2% कीमत पर फ्री होल्ड करवा ली थी, जबकि आम जनता के लिए यही 152% लिया जाता है। और स्पेशल ऑर्डर हुआ था। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, 300 करोड़ की जमीन है, नजूल की जमीन है। 300 करोड़ की कौड़ियों में। ये सारी बातें हम पहले चर्चा कर चुके थे। फिलहाल गहराई से समझने वाली बात ये होगी कि संजय शुक्ला और विवेक ढांड जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, कब उन पर कार्रवाई होगी, प्रतीक्षा हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी भी चल रही है। अब यकीन मानकर चलिए, नारायण जी बता दीजिए कि किस तरह से ऐसे लोगों का हश्र होना चाहिए। इनका हश्र तो सीधा जेल है। जेल के अलावा इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, और ईश्वर के यहाँ देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। इनका जेल जाना तय है। सत्य परेशान, पराजित नहीं, कोशिशें जारी है। हमने कोशिश की, आप भी कीजिए।
आवाज़ उठाइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम ईमानदारी से लगे हैं डंके की चोट पर देश और समाज के लिए। ऐसे चेहरे हम बेनकाब करते रहेंगे। राजपूत आपका अपना जनमंच है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात की घोषणा करते हैं कि संजय शुक्ला और विवेक ढांड से संबंधित जो भी जानकारी आप हमें देंगे, हम डंके की चोट पर उन्हें प्रस्तुत करेंगे। राजपूत आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।